जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य जी को आलिंगन करके प्रभु वहाँ से फिर आगे चल गए। एक सरल हृदय स्त्री थी। उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया था, लेकिन जीवन में कोई खोटा काम भी नहीं किया था। उसके द्वारा किसी भी प्राणी को कभी कोई कष्ट नहीं होता था। एक दिन उसने एक बड़े भारी वो भक्त के मुख से यह श्लोक सुना कि एकोपि कृष्णस्य क्रतः प्रणामो दशवाश्वमेघाव भ्रथेन तुल्यः दशवादश्वमेघी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। अर्थात जिसने एक बार भी कृष्ण के पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति के सहित प्रणाम कर लिया हो, उसे उतना ही फल हो जाता है जितना 10 अश्वमेघ यज्ञ आदि करने वाले पुरुष को होता है। किंतु इन दोनों के फल में एक बड़ा भारी भेद होता है। अश्वमेघ यज्ञ करने वाला तो लौटकर फिर संसार में आता है, किंतु श्री कृष्ण को श्रद्धा सहित प्रणाम करने वाला फिर संसार चक्र में नहीं घूमता। वह तो इस चक्र से मुक्त होकर निरंतर प्रभु के पाद पद्मों में लोट लगाता रहता है। इस श्लोक के भाव को सुनते ही वह सरल हृदय नारी विकल हो उठी। उसके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बड़े ही पश्चाताप के स्वर में कहने लगी, हाय, मैंने अभी तक एक दिन भी भगवान के चरण कमलों में प्रणाम नहीं किया। इतना कहकर वह ज्यों ही प्रणाम करने को बढ़ी, त्यों ही इस नश्वर शरीर को परित्याग करके श्री हरि के अनंत धाम के लिए चली गई। इसका नाम श्रद्धा है या विश्वास है। कबीरदास जी कहते हैं, गाया तिन पाया नहीं, अन गाए ते दूर, जिन गाया विश्वास गही, तिनके सदा हुजूर। सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रभु के पाद पद्मों में पूर्ण श्रद्धा हो गई थी। एक दिन महाप्रभु अरुणोदय के समय श्री जगन्नाथ जी के शयनोत्थान के दर्शन के लिए गए। प्रभु के दर्शन पकड़ लेने पर पुजारी ने उन्हें प्रसादी माला और प्रसादी अन्न दिया। प्रभु ने बड़े आदर सहित उस महाप्रसाद को दोनों हाथ फैलाकर ग्रहण किया। अपने वस्त्र में बांधकर वे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर की ओर चले। प्रभु बिना सूचना दिए ही भीतर चले गए। सार्वभौम उसी समय निंद्रा से जगकर भगवान नामों का उच्चारण करते हुए शैया पर से उठने ही वाले थे कि तब तक महाप्रभु पहुंच गए। प्रभु को देखते ही सार्वभौम अस्त व्यस्त भाव से जल्दी जल्दी शैया पर से उठे। प्रभु के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। आसन पर बैठते ही प्रभु ने अपने वस्त्र में से भगवान का प्रसाद खोलकर सार्वभौम को दे दिया। महाप्रभु आज कृपा करके अपने हाथ से महाप्रसाद दे रहे हैं। सार्वभौम बड़े प्रसन्न हो गए। उस महाप्रसाद को ग्रहण किया। इस प्रकार जब सार्वभौम उस आनंद के साथ महाप्रसाद पा रहे थे तो महाप्रभु भी आनंदित हो रहे थे। वे सार्वभौम भट्टाचार्य का हाथ पकड़कर नृत्य करने लगे, पागलों की तरह नाच रहे थे और सार्वभौम भट्टाचार्य जी भी प्रभु के साथ नाच रहे थे। सार्वभौम की स्त्री और उनके शिष्य और पुत्र इस अपूर्व दृश्य को देखकर कुछ भी कारण नहीं समझ सके और महाप्रभु बार बार कहते, आज सार्वभौम कृतार्थ हो गए। आज वासुदेव सार्वभौम को भगवान वासुदेव ने अपने शरण में ले लिया। आज भट्टाचार्य महाशय के सभी संसारी बंधन छिन्न भिन्न हो गए। आज मुझे सार्वभौम ने खरीद लिया। इतने भारी शास्त्रज्ञ और शोचाचार को जानने वाले सार्वभौम महाशय का जब महाप्रसाद के प्रति इतना अधिक दृढ़ विश्वास हो गया तो मैं समझता हूँ इनसे बढ़कर संसार में कोई दूसरा भक्त होगा ही नहीं। भट्टाचार्य महोदय ने तो आज मुझे कृत्य कर दिया। पुरी में आना मेरा सफल हो गया। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जी प्रभु के चरणों में संपूर्ण शरीर पर प्रभु के चरणों की में घिर पड़े और वहाँ की चरण रस धूली अपने शरीर पर मलते हुए कहने लगे,
यह सब प्रभु के चरणों की कृपा है। मुझ अधम के ऊपर कृपा करके ही आपने संसार सागर में डूबते हुए मुझे हाथ पकड़कर उबारा है। मैं आपका दासानुदास हूँ। अब जैसी आज्ञा होगी मैं उसी का पालन करूँगा। शाम को भट्टाचार्य सार्वभौम प्रभु के दर्शन के लिए आए। उसी समय गोपीनाथाचार्य जी भी वहाँ आ पहुँचे। तब गोपीनाथ जी ने कहा, कहो भट्टाचार्य महाशय, हमारी बात ठीक निकली ना? अब बोलो, भाग कर कहाँ जाओगे? पृथ्वी में सिर टेक कर गोपीनाथाचार्य को प्रणाम करते हुए सार्वभौम ने कहा, ये सब आपके चरणों की कृपा है, नहीं तो मुझ जैसे संसारी मनुष्य के ऊपर प्रभु कृपा कब कर सकते हैं। आपके ही अनुग्रह से मुझे प्रभु के चरण कमलों की प्राप्ति हो सकी है। इस प्रकार शिष्टाचार की बहुत सी बातें होने पर सार्वभौम अपने घर को चले आए और प्रभु के अनन्य भक्त बन गए। आज की ये सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ प्रेम से बोलें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।